गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है अब बजट का ट्रिगर आता हुआ नजर आ रहा है बाजारों के लिए, क्योंकि वित्त मंत्री जो है पहली प्री बजट मीटिंग जो है आज कंडक्ट करती हुई नजर आएंगी। साथ ही लोन मोरेटोरियम और टाटा मिस्त्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अगली सुनवाई हमें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा वेदांता जो है वहां पर वो भी फोकस में रहेगा, क्योंकि गोवा माइनिंग शुरू करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होती हुई दिखेगी। KIOCL इस पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि बाईबैक जो है आज इसका बंद होता हुआ नजर आ रहा है। 110 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह बायबैक का ऐलान किया गया था। इनफैक्ट आज से 24 घंटे जो है RTGS की जो सेवा है वो भी आपके लिए जो है ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और साथ साथ नवंबर के WPI और CPI के आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट RBI जो है उन्होंने 3 नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति भी की है, जिसमें रोहित जैन, RS रातो और R सुब्रमण्यम, ये 3 नाम जो है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शामिल किए गए हैं। IRCTC का OFS अपडेट मैं आपको दे दूं, कुल सब्सक्रिप्शन जो है करीब 1.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं रिटेल निवेशक जो है करीब 1.1 टाइम्स जो है सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं। फेडरल मोगल का OFS जो है वो दोबारा से फेल होता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहां पर सब्सक्रिप्शन बहुत कम होते हुए दिखे हैं। करीब 1.15 करोड़ का पूरा ऑफर था शेयरों में, और जो OFS में सब्सक्राइब किया है जितना लोगों ने, वो करीब 22,500 शेयर्स का है। साथ ही फाइजर इंडिया सेंटिमेंटली इनके लिए काफी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि US FDA से जो कोरोना वैक्सीन है फाइजर की, उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और इसका जो इमरजेंसी यूज है वो जल्द शुरू होने की जो है संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा सिप्ला यहां पर बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि सिलजीन कॉर्पोरेशन नामक एक कंपनी के साथ इनका जो सेटलमेंट है वो होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट ये जो ब्लड कैंसर की दवा है रेवलिडमिर, उसको लेकर जो है ये समझौता हुआ है, और इस समझौते के अनुसार मार्च 2022 के बाद जो है एक लिमिटेड वॉल्यूम में ये इस दवा की बिक्री जो है शुरू कर पाएंगे, और 31 जनवरी 2026 तक ये लिमिटेड वॉल्यूम में बिक्री कर सकेंगे। पर 1 फरवरी 2026 से ये पाबंदी भी हटती हुई नजर आएगी। तो काफी पॉजिटिव खबर सिप्ला के लिए है। इनफैक्ट जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर भी हमने आपको बताई है। NBCC के लिए ये काफी बड़ी खबर है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जो रियल्टर्स के पास फंसे हुए 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं वो अब NBCC बनाती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट अगर आप हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि सरकार का बड़ा फोकस है इसको लैंड डेवलप करने के लिए, और यहां पर NBCC जो है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की को भी डेवलप करती हुई नजर आएगी। तो ये 2 बड़ी ट्रिगर जो है NBCC के लिए आज के लिए बनते हुए नजर आ सकते हैं। बैंकों ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी के 5 से 6 हजार करोड़ रुपए के जो ऑफर है उसको चुन लिया है। 5 सालों में वेदांता ये जो भुगतान है वो करती हुई दिखेगी। इस प्रस्ताव के मुताबिक बैंकों को कुल मिलाके करीब 16% से लेकर 20% तक की रिकवरी होती हुई दिखेगी, और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज पर बैंकों का कुल मिलाके इंटरेस्ट के साथ 30,000 रुपए का बकाया अभी भी बाकी है। M&M पर नजर रखें, जहां पे कंपनी लगातार ये कह रही है कि अपने जितने भी लॉस मेकिंग कंपनीज है उसको वाइंड अप कर रही है, बंद कर रही है। इस पर खबर आती हुई दिखी है कि जो इटली की सब्सिडरी है पिनिनफेरिना, इसके इंजीनियरिंग कारोबार को कंपनी बंद करती हुई दिखेगी। पिछले साल हमने देखा था इस कंपनी यह जो इस सब्सिडरी है उसको 1340 करोड़ का एक बड़ा घाटा होता हुआ दिखा था, तो ये बंद करती हुई दिखेगी। लेकिन इनका जो डिजाइन कारोबार है वो चलता रहेगा। तो ये स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो ये आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार कंपनी अपना कर्ज कम करने के लिए अपने कर्मचारी जो है उनको VRS दे रही है। यहाँ पे और एक VRS का प्लान इस कंपनी ने किया है। पिछले 4 साल में ये तीसरी बार VRS का प्लान कर रही है, तो टाटा मोटर्स पे नजर रखिए। फिर JSPL नवंबर महीने में इस कंपनी का जो स्टैंड अलोन उत्पादन है उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और एक्सपोर्ट्स में सालाना करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो JSPL साथ ही साथ बाकी स्टील कंपनीज पे भी आपको इसका असर देखने मिलेगा। भारतीय इंफ्राटेल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इस कंपनी का नाम बदलने के लिए अनुमति दे दी है। अब इस कंपनी का नाम जो है वो होगा इंडस टावर। विलय के बाद ये नाम बदला गया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन पे नजर रखिए। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट आज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर विचार कर सकते हैं। 1 साल का लॉक इन पीरियड और 3 साल के कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी प्लान के ऊपर चर्चा होने वाली है। यस बैंक ये कंपनी दरअसल अब क्रेडिट कार्ड बिजनेस पे ज्यादा फोकस करने वाली है। अगले 2 साल तक क्रेडिट कार्ड बिजनेस पे फोकस होगा, और अपने कस्टमर जो है दोगुना करने के ऊपर ये कंपनी फोकस करने वाली है।
अडानी ग्रुप को दे रहे हैं 885 के लक्ष्य के लिए, 756 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं नोमेरा अगर देखें, इन्होंने भी जो है लगभग जो पॉजिटिव कमेंट्री ही दी है। मेटल स्टॉक्स पर फोकस रखना है। सीएलएसए की ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले टाटा स्टील ये कह रहे कि पूरी तरीके से आयरन ओर के इंटीग्रेटेड है ये, तो आगे जाके मार्जिन में बढ़िया एक्सपांशन देखने को मिलेगा, जिसके चलते इन्होंने जो लक्ष्य है 585 से बढ़ाकर 750 कर दिया। 621 कल की क्लोजिंग है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर ये नेगेटिव है, इन्होंने बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 245 से बढ़ाकर 322 कर दिया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो मौजूदा भाव से नीचे करीब 359 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि कंपनी जो है पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं है, और जिस तरीके के वैल्यूएशन है ये स्टॉक पर थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को यहां पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 270 से बढ़ाकर 300 कर दिया। 243 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि FY22 फॉरवर्ड ईपीएस के अनुसार अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5.4 के मल्टीपल पर है, यानी वैल्यूएशन जो है इन्हें आकर्षक नजर आ रहे हैं। जेएसपीएल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 300 रुपए के लक्ष्य के लिए, 260 कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पर भी एक रिपोर्ट आई है नोमेरा की, जहां पर ये कहा जा रहा है कि आगे 4 साल में अगर आप देखें तो 18% CAGR की दर से ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते इन्होंने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एक और माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जहां पर नोमेरा ने कवरेज की शुरुआत की है। करीब अगर आप देखें तो जो लक्ष्य है करीब 950 रुपए का दिया है। 786 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। बंधन बैंक पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 490 के लक्ष्य के लिए। 424 शुक्रवार की क्लोजिंग है। इक्विटास खरीदारी की राय दी है 95 के लक्ष्य के लिए, और उज्जीवन पर भी देखिए ये बुलिश है, 360 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं।